अगली सुबह जब सूरज की करनें नरम गुलाबी थीं, शहजादे का दिल सख्त बोझल और गुस्से से भरा हुआ था। वो आराम न कर सका और सुबह ही जाग उठा। जब उसने अपना कोट पहना तो उस पर कुछ मिट्टी के ज़रात देखे। उसने फौरन ब्रश मंगवाया और पैर पटखने लगा। लड़की दौड़ती हुई कव्वे के परों का लबादा ओढ़े ब्रश लेकर आई, लेकिन शहजादा इतने गजब में था कि ब्रश उसके हाथ से छीनकर दे मारा और चिल्लाया, अगली बार अच्छी तरह साफ करना। पड़ोस के किले में शादी की तकरीब का तीसरा और आखिरी दिन था। सब लोग वहां जाने को बेकरार थे और शहजादा भी रवाना हुआ। लड़की ने तीसरी बार बावर्ची से जाने की इजाजत मांगी। बावर्ची ने हाँ में सर हिलाया। वो तेजी से अपने दरख्त की तरफ गई। उस बार हीरों का लिबास पहना, नई सवारी, घोड़े और नौकर बनाए और तकरीब में पहुंची। जब वो अंदर दाखिल हुई तो गोया एक जिंदा किरने जमाल थी। शहजादा बस उसी के साथ बातें करता रहा और उससे नरमी से नाम पूछा। लड़की ने शोख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सैन रोसा ब्रश हेड। शहजादे को उसका पहला नाम सैन रोसा निहायत दिलकश लगा, खास तौर पर इसलिए कि वो लातीनी जबान जानता न था। मगर उसका खानदानी नाम कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि ऐसी किसी मुअज़्ज़ज़ या मालदार खानदान का उसने जिक्र कभी न सुना था। लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने कहा, आप कोई भी हो ए अजीज सैन रोजा, उस अंगूठी के साथ मैं आपको अपनी मंगेतर बनाता हूँ। ये सुनकर लड़की के गाल शर्म से सुर्ख हो गए और फिर जैसे ही शहजादा जरा दूसरी तरफ मुतवज्जे हुआ, वो तेजी से वहाँ से निकल गई। लम्हों में वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी, मगर इत्तेफाक से शहजादे ने अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के पीछे लाने का हुक्म दे रखा था ताकि ताक़ुब कर सके। लड़की ने छड़ी घुमाई और कहा, पीछे अंधेरा आगे रोशनी हो, रास्ता मेरा सबसे छुपा हो। उसकी गाड़ी रवाना हो गई। शहजादा भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गया और पीछे पीछे चलने लगा। अगरचे गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, मगर पहियों की गिड़गिड़ाहट सुनाई देती थी और इसी आवाज के ताक़ुब में शहजादे का कोचवान बढ़ता गया। ये रात सबसे तवील रही थी, यहाँ तक कि सुबह का उजाला नमूदार हुआ और बावर्ची खाने के काम का वक्त आ पहुंचा। लड़की ने जल्दी में अपनी गाड़ी और खुदाम को छड़ी से गायब